हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में जीके के 50 प्रश्न देखेंगे जो आप यूपी होमगार्ड की तैयारी करते हो, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आइए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1963। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड किस विभाग के अधीन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गृह विभाग। अगला प्रश्न है, होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राज्य पुलिस को सहायता देना। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड का नियंत्रक कमांडेंट जनरल कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, याद रखना, एडीजी रैंक। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, होमगार्ड सेवा किस प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अंशकालिक। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गृह रक्षक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1963। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूपी में होमगार्ड का परीक्षण कहाँ दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सभी जिलों के प्रशिक्षण केंद्रों में। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, होमगार्ड की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा एसपी। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड किस प्रकार का बल है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सहायक स्वयंसेवी बल। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड का मुख्य नारा मोटो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सेवा और सुरक्षा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूपी में होमगार्ड की ड्यूटी कौन तय करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, होमगार्ड किस यूनिफॉर्म कलर में होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, खाकी। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, होमगार्ड किन स्थितियों में बुलाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड किस सेंट्रल एक्ट के आधार पर कार्य चलता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड मुख्य रूप से किसकी सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जिला पुलिस। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कमांडेंट जनरल। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, होमगार्ड का चयन किस स्तर पर किया जाता है? तो जिला स्तर पर किया जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड के जवानों को क्या भुगतान दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दैनिक भत्ता। बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड की भर्ती में मुख्य आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, शारीरिक दक्षता परीक्षा। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, होमगार्ड किस बल की श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड एक्ट किस शासनकाल में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होमगार्ड मुख्य रूप से किस कार्य में सहयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूपी में होमगार्ड बटालियन का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बटालियन कमांडेंट। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, होमगार्ड की यूनिट को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लाटून। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, होमगार्ड की ड्रेस में कौन सा आइटम अनिवार्य होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, यूपी में होमगार्ड को किस स्थिति में अपरिहार्य माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड किस प्रकार की शक्ति रखते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सीमित शक्तियाँ। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, होमगार्ड की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुबंध आधारित। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड का परीक्षण कितने चरणों में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 3। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड के परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, शारीरिक दक्षता और अनुशासन। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, होमगार्ड को किस अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, होमगार्ड एक्ट 1963। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड को ड्यूटी पर किसके समान माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्पेशल पुलिस ऑफिसर। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड की एक प्लाटून में सामान्यतः कितने जवान होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, 30। अगला प्रश्न है, होमगार्ड को हथियार चलाने का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रेनिंग सेंटर में। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड की भर्ती में उम्र सीमा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 18 से 35 वर्ष। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड ड्यूटी के समय किसके आदेश का पालन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, होमगार्ड किन विशेष अभियानों में शामिल किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड का जिला प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, होमगार्ड की तैनाती किस आधार पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है, होम गार्ड का ब्लूटूथ फॉस होने का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, होम गार्ड के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, 10वीं पास। अगला प्रश्न है, यूपी होम गार्ड का प्रत्येक जनपद में मुख्य कार्यालय कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पुलिस लाइन। अगला प्रश्न है, होम गार्ड जवान किस प्रकार की ड्यूटी में सबसे अधिक लगाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, यूपी होम गार्ड की कमान किस रैंक के अधिकारी के पास होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न, होम गार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पुलिस बल की कमी को पूरा करना। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूपी होम गार्ड में महिला होम गार्ड की भर्ती कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1992। अगला प्रश्न है, यूपी होम गार्ड का संचालन किस नियमावली के अनुसार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, होम गार्ड रूल 1964। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, होम गार्ड की ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर क्या कार्रवाई की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, होम गार्ड का बैग किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ए और बी। याद रखना साथियों, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूपी होम गार्ड में प्लाटून कमांडर कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्लाटून का प्रमुख। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये साथियों, हमने 50 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।